किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धान की फसल में हमें खरपतवार का नियंत्रण कैसे करना चाहिए। खरपतवार अगर हमारी धान की फसल में जम जाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। जब ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं तो पौधे की बढ़वार प्रभावित होती है, पौधे में अच्छे कल्ले नहीं आ पाते हैं। आपकी जो मेन फसल यानी जो धान की फसल है वो कमज़ोर हो जाती है। खरपतवार का बढ़ाव काफ़ी तेज़ी से होता है। अगर हम फसलों से उसकी तुलना करें तो उसमें जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है फसलों की तुलना में काफ़ी मजबूत होता है। उसमें मतलब मौसम के विपरीत परिस्थितियों का भी उतना अच्छे से असर नहीं होता है। उसकी बढ़वार आपके धान की अपेक्षा काफ़ी तेज़ी से होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो धान की फसल है वो तो नीचे रह जाती है, छोटी रह जाती है, जबकि खरपतवार काफ़ी ज़्यादा होने से उसकी बढ़वार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। उससे बहुत सारा नुकसान होता है। जो भी आप खाद पानी लगाते हैं वो आपकी खरपतवार लेते रहते हैं। इसके साथ साथ पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी सही से नहीं हो पाती है, मतलब धूप भी नहीं लगता, जिससे आपकी जो फसल है काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो खरपतवार आपको कैसे नियंत्रित करना है इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि धान की रोपाई के समय कैसे नियंत्रित करना है, अर्थात खरपतवार को जमने से कैसे रोकना है। और मान लीजिए आपके खेत में खरपतवार का जमाव हो गया तो उसका नियंत्रण कैसे करना है। ये दोनों बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि धान में खरपतवार जमे ही ना, उगे ही ना। तो सबसे पहले जानते हैं खरपतवार को उगने से कैसे हमें रोकना है। तो जब भी आप धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई के समय ही आपको इसका नियंत्रण करना होता है। धान की रोपाई के 2 से 5 दिन के अंदर आपको इसका इस्तेमाल किसान साथियों कर देना चाहिए। कोशिश करें जितना जल्दी डालेंगे उतना अच्छे से लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे हम कुछ फार्मूला आपको बताते हैं। इस फार्मूले की बहुत सारी दवाइयाँ कंपनी बनाती है, तो यहाँ पे आप फार्मूला नोट कर सकते हैं। जो भी आपको कंपनी अच्छी लगे उस कंपनी का आप किसान साथियों ये दवा ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहला फार्मूला है पेट्लाक्लोर। जो पेट्लाक्लोर आती है 50% ईसी में, इसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे पेट्लाक्लोर 50% ईसी की आपको लगभग 500 ml मात्रा लेनी है पर एकड़ के लिए। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। 500 ml मात्रा 200 लीटर पानी में आपको घोल लेना है। इसके बाद में अपने धान की रोपाई के 2 से 5 दिन के अंदर अपने खेत में आपको छिड़काव करना होता है। अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो जो धान के खरपतवार होते हैं उसका जमाव नहीं होता है, उगने से ये जो है वो रोक देता है, जिससे आपके पौधे में, आपकी फसल में खरपतवार नहीं हो पाते हैं। तो उगने से रोकने के लिए आपको 1-2 बातों का ध्यान भी रखना है। सबसे पहले तो आपको रोपाई के 2 से 5 दिन के अंदर इसका इस्तेमाल करना है। दूसरी सावधानी ये बरतनी है कि जब भी इसका इस्तेमाल करें उस समय खेत में पानी होना चाहिए, और पानी 4-5 दिन तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी कल सूख गया तो ये काम नहीं करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पेट्लाक्लोर डालें तो आपको रोपाई के कम से कम 4 से 5 दिन तक खेत में पानी 3 से 4 इंच तक रखना चाहिए। इसके साथ साथ क्या होता है, ये दवा कैसे काम करती है। दवा पानी के ऊपर एक अपनी परत, एक लेयर बना लेती है, जिससे खरपतवार का जमाव नहीं हो पाता है। अब जब आपके खेत में पानी सूख जाता है तो ये जो लेयर होता है, जो परत होती है, टूट जाती है, जिससे खरपतवार का जमाव आसानी से हो जाता है। तो पहले तो आपने फार्मूला नोट कर लिया पेट्लाक्लोर 50% की। दूसरा फार्मूला है ब्यूटाक्लोर, जो आती है 50% ईसी की। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्यूटाक्लोर 50% ईसी की आपको 1.5 लीटर मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ खेत में आपको इसका भी छिड़काव करना चाहिए। इसके भी छिड़काव से खरपतवार का नियंत्रण किसान साथियों आसानी से हो पाएगा। तो यहाँ पे वही सावधानी आपको बरतनी है कि 2 से 5 दिन के अंदर आपको इसका इस्तेमाल रोपाई के बाद करना है, और खेत में 4 से 5 दिन तक पानी होना चाहिए। अब यहाँ पे किसान साथियों अब हम जान लेते हैं, कई बार हम धान की रोपाई के समय खरपतवार का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो धान की रोपाई के बाद जब खरपतवार का जमाव हो जाता है, अर्थात खरपतवार उगने के बाद उसका नियंत्रण कैसे करना है, अब हम ये जान लेते हैं। किसान भाइयों, खरपतवार जमने के बाद में आपको क्या करना है खरपतवार नियंत्रण के लिए। जब आपकी खरपतवार 2 से 5 पत्तियों के बीच में हो जाए तो 2 से 5 पत्ती की अवस्था में आपको डालना है बिस्पायरी बैग सोडियम, जो आता है 10% SC में। इसकी आपको 80 ml मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ खेत में आपको छिड़काव करना होता है। इसके छिड़काव से जो खरपतवार आपके जमे होते हैं, जिसमें 2 से 5 पत्ती आ जाती हैं, उसका नियंत्रण आसानी से हो पाएगा। कोशिश करें 2 से 4 पत्ती के बीच में ही रहे तभी डाल दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा पत्तियां जब हो जाती हैं तो इसका नियंत्रण भी नहीं हो पाता है। तो 5 पत्ती अधिकतम है, 5 पत्ती से ज़्यादा रहेगा, कई बार 10-12 पत्ती हो जाती है, तो आप इस खरपतवार का नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो आपको शुरुआती अवस्था में इसका भी इस्तेमाल किसान साथियों करना होता है। अब जब आप बिस्पायरी बैग सोडियम अपने खेत में डालते हैं तो आपको 1-2 सावधानी बरतनी होती है। जब भी इसका इस्तेमाल करें तो खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, लेकिन खेत में पानी भरा नहीं होना चाहिए। पानी भरा रहता है तो क्या होता है कि जो खरपतवार होते हैं वो पानी के नीचे रह जाते हैं, जिससे उसके ऊपर दवा नहीं पड़ पाती है। तो जब भी इसका इस्तेमाल करिए तो खेत में आपके पानी ना हो, मतलब पानी ना हो, नमी होनी चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें, और SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।